है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लोंगडिंग के प्रेसिडेंट है, उसके नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में सारे जितने भी यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस सपोर्टर हैं, महिलाएं हैं, यूथ है, NSY के हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी हम लोग यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट रैली में भाग लेने के लिए। और प्रोटेस्ट रैली इस चीज़ का है कि देखिए, हम गरीबों का पैसा लूट के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, वो अपने दोस्तों के संग मिलकर हम गरीबों का पैसा लूट रहा है टैक्स के नाम पे, कभी किसी चीज़ किसी सर्विस के नाम पे, ऐसा करके। तो ऐसा करके सुनने में आपको भी पता है कि हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उसका रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा। खुलासा ये है कि जो अदानी ग्रुप्स है उसने बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का मेगा स्कीम करके रखा हुआ है, हमारे देश का पैसा लूटा है। कैसे? देश में 10 शेल कंपनियां, फॉरेन कंट्री में 8 ऑफशोर कंपनियां के नाम पे, जबकि अंदर में कुछ नहीं है, बट कंपनियों के नाम पे करोड़ों रुपए का लूट मार किया है। उस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने का राहुल गांधी जी ने, जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो जननायक है, जो हमारा हर कोई उन्हें चाहता है, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जुलाई महीने में आवाज़ उठाई थी कि एक GPC का गठन किया जाए। लेकिन हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, उन्होंने सीधा सीधी मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? द बिजनेस टाइकून्स एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्रीज आर इन वांटिंग लूटिंग द पब्लिक मनी। तो सेकेंड हमारा डिमांड ये है, आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे ये लिखा है कि नेशन वाइड कास्ट सेंसस होना चाहिए। आप देखिए कि हर दशक में 10 साल बाद सेंसस होता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, अब 14 साल हो गए हैं, कोई सेंसस नहीं हुआ। कास्ट सेंसस तो छोड़िए, रेगुलर जो सेंसस होता है वो भी नहीं हुआ। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ बस आपका 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ हैं जो माइग्रेटेड भी है। अगर सेंसस किया जाए कास्ट बेसिस में भी, या फिर जनरल सेंसस भी किया जाए, तब पता चलेगा ना कि स्पेशली इन अरुणाचल कितना एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंसी ऐड करना है, कितना पंचायत जिला लेवल पर, ग्राम लेवल पर ऐड करना है, कितना वेलफेयर स्कीम में एक्सटेंशन होना है। बहुत सारे कल्याणकारी कार्य है जिसपे हमें और एडिशन करना है। तो वो सब का ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि द बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डू द सेंसस। और तीसरा क्या है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पर एक बंदा 70 साल में भी रिटायरमेंट नहीं होता है, लेकिन 22 साल की उम्र के एक नौजवान को अग्निवीर स्कीम के अंदर उसको रिटायर कर दिया जाता है, वो संविधान का दोष देकर वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है और ऐसे गलत काम कर रहे हैं। जहाँ एंटी फार्म लॉ लेके आते हैं, CAA है, ऐसा ढोस देकर वो गलत यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के, अभी आपने देखा होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी एक जुमला लेके आया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान, इस देश का एग्जिस्टेंस ही उस कॉन्स्टिट्यूशन से है, वो प्राइम मिनिस्टर का एग्जिस्टेंस ही इस कॉन्स्टिट्यूशन से है। उसको तोड़ मरोड़ के कोई इज्जत नहीं है उनकी तरफ। तो व्हाट वी आर डिमांडिंग एज ए आम आदमी, एज ए कॉमन पब्लिक, BJP and its leader should extend respect constitution in letter and in spirit। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है कि हम नागरिकों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दी जाए। हम तंग आ चुके हैं उनकी इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से, पॉलिटिकल इल रिप्रेजेंटेशन से, सोशल इनजस्टिस से तंग आ चुके हैं। आज अरुणाचल में देखिए, नारियों का कोई सम्मान नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था लाल किला से खड़ा होकर, अगर इस देश में किसी भी औरत के साथ कोई उत्तीर्ण होता है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन आज देखिए, मणिपुर का केस ले लीजिए, अरुणाचल का केस ले लीजिए। अरुणाचल में 200 से केस पेंडिंग है, बलात्कार का केस, 700 से डोमेस्टिक वायलेंस का, 300 से पॉक्सो का केस पेंडिंग है, लेकिन कहीं कोई जस्टिस नहीं है। औरतों का रिजर्वेशन जो वुमेन रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन बिल था, उसको पास किया गया था ताकि उनको बराबरी का हक मिले लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन क्या हो गया, 24 को इलेक्शन चला, देयर इज नो इम्प्लीमेंट ऑफ दैट बिल, दैट एक्ट। एक्चुअली बिल पास हो चुका है, एक्ट। अब भी हम अपने नारियां अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज को
पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जहां मीडिया को बंद करके रखा है, आज हम हर गांव जाके हर द्वार पर दस्तक देके हम यही बताने आए हैं कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, और उन तमाम मुद्दों से जो स्थानीय स्तर पर जितने भी मुद्दे हैं उनसे जुड़ने के लिए, उनसे अपने आप को अवगत कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो हम कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पे पहुँचे हैं। यही था हमारे प्रोटेस्ट रैली का मेन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। वंचो यानी कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारे प्यारे बहनों भाइयों और कांग्रेस के जितने समर्थक हैं, आज हम लोंगडिंग जिला के लिए बहुत ही एक हिस्टोरिक डे है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती तोको मैडम जी और हमारे कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एवं हमारे लोंगडिंग जिला के प्रभारी ताबा दगम जी है, और हमारे बीच और युवा जो अरुणाचल कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एवं हमारा ही लोंगडिंग जिला का ही इंचार्ज है। तो इस आज के दिन में हम लोगों के लिए बहुत ही एक लकी दिन है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जनता तक हमारा जो शुभचिंतक तक हमारे कांग्रेस पार्टी हमारे देश भर में, हमारे राहुल गांधी जी के लीडरशिप में, हमारे अरुणाचल के कांग्रेस नेता हमारे दुकी साहब है, हमारे कुमार भाई साहब है, हमारे बोसीराम साहब है, और हमारे दोको मैम जी है, हमारे दगम जी है, उनके लीडरशिप में अरुणाचल में हर कोना कोना पे हर जिला में हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली को भी कर रहा है। और आज मैं लोंगडिंग जिला के जितने कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर्स है, शुभचिंतक है, उनको धन्यवाद देता हूं कि आज का कार्यक्रम को आप लोग के प्रेजेंस में बहुत ही गैदरिंग हुआ। इसी से पता चलता है कि पब्लिक के दिल में कांग्रेस के लिए कितना प्यार है, और इसी से पता चलता है कि हमारे जो प्रेजेंट सरकार जो इतना मिस रूल कर रहा है उनका खिलाफ है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस को लाइक करता है, जो कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहता है, आज समझिए कि इसी मीडिया के थ्रू में यही भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कंडवारी से, लोंगडिंग से, पंचावक्का से, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टी में जोड़ना चाहता है, जोड़िए। हम सब मिल करके काम करेंगे इस लोंगडिंग जिला को डेवलप करने के लिए, इस लोंगडिंग जिला को भी हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मिल करके हम लोग काम करेंगे और अरुणाचल को, हमारे लोंगडिंग को आगे बढ़ाने के लिए आप सब भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का मेंबरशिप कल से, आज से जितना सकता है ज्वाइन कीजिए बोल के मेरा हमारे DCCI की तरफ से भी ये आप सबको अपील है। थैंक यू। और आज का कार्यक्रम में मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रदेश के जितने लीडर्स, पहले मैं मेंशन किया, जैसा आ करके आज आप लोग का ब्लेसिंग से, आप लोग का गाइडेंस में आज का कार्यक्रम बहुत ही कलरफुल हुआ। इसलिए मैं वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।